शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, टूरिस्ट के बीच हमेशा एक अलग ही जगह बनाती है। हर मौसम में शिमला टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बन करके रह गई है। मेरी माने तो शिमला बाकी के हिल स्टेशंस के मुकाबले काफ़ी अलग है और इसे अलग पहचान देती है कुछ खास चीज़ें। वैसे शिमला की पहचान बनाती है यहाँ मौजूद ब्रिटिश एरा में बने नियो गॉथिक स्टाइल के बिल्डिंग्स, यहाँ की 3 किलोमीटर लंबी मॉल रोड जो इंडिया की सबसे लंबी मॉल रोड है, और यहाँ की भीड़ जो पूरे साल आपको देखने को मिलती है और काफ़ी खास भी है। वैसे तो मैं शिमला वाइब्स B&B होटल में ही रुका था, लेकिन शिमला के असली वाइब्स तो भाई इन्हीं चीज़ों में है जिनको मैंने अभी अभी आपको बताया। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना शिमला के असली वाइब्स को ही फील किया जाए, और फिर मैं भी पैदल चल पड़ा शिमला की इन्हीं वाइब्स को फील करने, क्योंकि शिमला जितनी बढ़िया तरीके से आप पैदल घूम सकते हो ना, किसी और तरीके से नहीं। असली शिमला अगर देखना है तो आप वॉक करके देखिए शिमला को। तो फिर क्या था, इस शहर का नाम शिमला जहाँ से पड़ा मैं उसी ओर चल पड़ा, वो भी पैदल वॉक करते हुए। शिमला कालीबाड़ी की ओर देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है अभी और फिर होटल वापस आना है। टिल देन आपको यहाँ के व्यूज सुबह के दिखाते हैं। तो यहाँ से अभी एक जन से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर है शिमला कालीबाड़ी। श्यामला माता मंदिर भी कहा जाता है और श्यामला माँ के नाम से ही शहर का नाम पड़ा है शिमला। अर्ली मॉर्निंग किसी भी शहर में अगर आप मॉर्निंग वॉक की तरह घूमते हो ना तो काफ़ी अच्छा सा फीलिंग आती है, काफ़ी अच्छा सा फीलिंग आता है। सॉरी, ये मेरे पीछे पोस्ट ऑफिस शिमला का मेन पोस्ट ऑफिस, ये मॉल रोड, ये आगे चल जाती है वहाँ स्कैंडल पॉइंट, फिर आगे कंटिन्यू होती है और उधर चलिए और आगे चलते हैं। शिमला कालीबाड़ी या फिर श्यामला कालीबाड़ी के मंदिर को 1845 में बनाया गया था और ये माँ काली को समर्पित है। श्यामला कालीबाड़ी से ही इस शहर का नाम शिमला पड़ा है। पहले ये मंदिर जाखू हिल में हुआ करता था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे यहाँ पर स्थापित किया जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ। और ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है शिमला का म्यूज़ियम, जो करीब 10 बजे के आसपास खुलती है और यहाँ घुसने के लिए एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस फीस है 50 रुपीज़ म्यूज़ियम में। कैंपस में अगर आप सिर्फ घूमोगे, म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाते तो 30 रुपये की आपको टिकट लेनी होगी। और अलग से लाइट एंड साउंड शो चलती है यहाँ पर, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसका कॉस्ट आप यहाँ से स्कैन करके भी पे कर सकते हो और फिर अंदर जा सकते हो डायरेक्टली। बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है देखिए। ये शिमला का ग्रैंड होटल 1829 में बना हुआ, देखिए कितनी हेरिटेज बिल्डिंग है। शिमला में सवेरे सवेरे यूँ मॉर्निंग वॉक करने का भी कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। शहर की लाइफ अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई थी। फाइनली मैं चलते चलते शिमला के कालीबाड़ी तक आ ही पहुंचा। और किसी भी ट्रिप को स्टार्ट करते समय अगर भगवान के दर्शन करके, उनके मंदिर जा कर के अगर आप उस ट्रिप को शुरू करो ना, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो माँ काली का आशीर्वाद लेने मैं आखिर पहुँच ही गया, क्योंकि मुझे शिमला के बाद एक लंबी ट्रिप पर जाना भी तो था।
ये शिमला कालीबाड़ी, हम आपको दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से वापस चलते हैं। शिमला की खूबसूरती के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, लेकिन जब सामने आया शिमला में तब मुझे पता लगा कि क्यों इस शहर को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। क्योंकि जहाँ भी नज़र दौड़ाओ आपको पहाड़ों में बसे शिमला शहर दिखाई ही देगी। और यहाँ की ये बिल्डिंग्स, यहाँ के रोड कितने साफ़ सुथरे हैं और काफ़ी खूबसूरत भी है। अभी मैं आ गया हूँ शिमला के मोस्ट फेमस स्कैंडल पॉइंट में। और इस जगह को स्कैंडल पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1892 में यानी कि 1892 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने शिमला के वाइसरॉय की बेटी के साथ प्यार में पड़कर उन्हें भगा करके यहाँ से ले गए थे। तब से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा। और ये है शिमला का मोस्ट फेमस क्राइस्ट चर्च और उसके ठीक सामने ये है रिज का मैदान, द रिज शिमला। मैं अपने होटल में फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे चल पड़ा जाखू मंदिर की ओर। अगर आप शिमला आ रहे हैं और जाखू मंदिर नहीं आ रहे हैं तो शिमला आना आपके लिए बेकार है, इनकम्प्लीट सा रह जाता है। तो भाई इसको भी पूरा कर लिया जाए। तो पहुँच गए जाखू टेम्पल और अब ऊपर जाएंगे। वहाँ ऊपर मंदिर है, वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं। उसके बाद तो यहाँ पूरा हनुमान चालीसा लिखी हुई है पूरे रास्ते में, आप देख सकते हैं। जाखू टेम्पल के इन सीढ़ियों में आपको एक साइड में हनुमान चालीसा लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी ओर बजरंग बाण। तो अगर आप जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाइए, आपकी भक्ति में और शक्ति आ जाएगी। जाखू टेम्पल शिमला के जाखू हिल्स में लोकेटेड है और ऐसा माना जाता है कि इस जगह हनुमान जी तब आकर के रुके थे जब वो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की तलाश में निकले थे। यहाँ की खास पहचान है यहाँ पर बनी हुई 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति, जिसको पूरे शिमला शहर से देखा जा सकता है। जाखू टेम्पल तक आने के लिए एक पैदल ट्रैक भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे रोपवे भी मौजूद है जो मॉल रोड के ठीक पास से ही आपको ऊपर जाखू मंदिर तक ले करके आती है। और साथ ही साथ कुछ एस्केलेटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसके थ्रू आप आराम से जाखू मंदिर आ सकते हैं। हनुमान जी की ये 108 फीट की मूर्ति का निर्माण 2008 से लेकर 2010 के बीच में की गई और इंटरेस्टिंगली ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू है। जाखू मंदिर से निकलकर मैं सीधे शिमला शहर वापस आ पहुंचा क्योंकि अब शाम होने वाली थी और शिमला के इस खूबसूरत सनसेट को भी मुझे तो देखना ही था, तो उसे कैसे मिस करता भला। तो मैं फाइनली शिमला के रिज के पास आ पहुंचा और शिमला के सनसेट की भी क्या बात है, आप खुद ही देख लो। सनसेट के ठीक बाद शिमला के रिज और मॉल रोड की रौनक
खुद ब खुद बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी मेले में आ गए हो। सो दिस इज द क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला, जो कि शिमला की मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। अब क्राइस्ट चर्च को थोड़ा सामने से आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सेकंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। शिमला का ये मोस्ट आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च 1857 में बन करके तैयार हुआ था और ये नॉर्थ इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च के ठीक सामने है शिमला का रिज, और रिज अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपका टाइम कैसे बीत जाएगा ये आप खुद भी नहीं जान पाओगे। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप चाट वगैरह खा सकते हो, खाने पीने के यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपका समय ऐसे ही बीत जाएगा इधर उधर लोगों को देखते हुए, यहाँ की लाइफ देखते हुए, और यहाँ पर भीड़ साल में हर समय आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्राइस्ट चर्च के ठीक सामने रिज पे ही है HPMC, ताकि हिमाचल प्रदेश का ही अपना एक फ्रूट का काउंटर है, मतलब फ्रूट के बने हुए प्रोडक्ट्स का काउंटर है। यहाँ पर आपको एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग तरह के फ्रूट्स के जूसेस, पिकल्स, जैम, यहाँ तक कि वाइन भी मिल जाएगी। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्राई, क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे, हिमाचल आ रहे, हिमाचल के फ्रूट के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी एट अ लॉस। देखते ही देखते रात के अंधेरे में शिमला अपनी असली खूबसूरती बिखेर रही थी। यहाँ से शिमला शहर का नाइट व्यू देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ ऊपर जाको टेम्पल में हनुमान जी की मूर्ति भी ग्लो करती है। और ये जितने बिल्डिंग्स है सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं। सो ब्रिटिश एरा के आर्किटेक्चर आपको शिमला में बखूबी देखने को मिल जाएंगे, एंड दे आर वेल प्रिजर्व्ड एंड वेल मेंटेन्ड। और दूर पहाड़ों में जगमगाती हुई लाइट्स मानो एक दिवाली सी फील दे रही थी। और यहाँ के ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग्स, उनके तो बात ही निराली थी। पूरा शिमला शहर अलग अलग किस्म की रोशनी में नहा रहा था, और मॉल रोड, वहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी दुखी हो ना, तो एक बार शिमला ज़रूर आ जाओ और यहाँ के भीड़ भाड़ में खो जाओ, गुम हो जाओ। आपके दुख भी यूं गायब हो जाएंगे। मॉल रोड में टहलते हुए मैं फाइनली एक पान की दुकान में आ पहुंचा। वैसे ये पान की दुकान क्यों खास है मैं बताता हूँ। यहाँ मिलती है चॉकलेट वाली पान। अब आपने पान तो खाया ही होगा कभी ना कभी, लेकिन चॉकलेट वाला पान ये तो मैंने आज तक कभी खाया नहीं, ना ही सुना भी है। तो मैं चला ट्राई करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चॉकलेट वाली पान ख़त्म हो चुकी थी। तो सोचा कि चलो फिर कभी आ जाऊँगा, फिर कभी ट्राई कर लूँगा। ये है शिमला का टाउन हॉल, और यहाँ से देखिए जाकू मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है, देख रहे हैं। तो टाउन हॉल का जो आर्किटेक्चर है ये भी ब्रिटिश एरा का ही बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है। लोग यहाँ फ़ोटो वगैरह अपना खिंचवाते हैं। अंदर में कुछ ना कुछ
इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे द फूड स्ट्रीट। ये कुछ खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे एक समय पहले, अभी सारे बंद कर दिए गए अंदर जितने भी स्टॉल्स थे। अब यहाँ पर एक आध फोटो शूट हो जाए तो अच्छा रहेगा गेटी थिएटर के पास। ये टाउन हॉल, और यहाँ से आप ऊपर फिर रिच की तरफ जा सकते हैं सीढ़ियों से। और यहाँ पर देखिए हिमाचली ट्रेडिशनल जो नाटी डांस होती है, नाटी डांस का ही एक फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और लोग जो यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो वीडियो ये सब शूट कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। तो यहाँ रोड साइड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं लक्कड़ बाज़ार में। बच्चों के लिए खिलौने हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, मोमेंटोज है। इसके बाद मैं पहुंचा लक्कड़ बाज़ार, जो कि शिमला की एक और मेन मार्केट में से है। ऊपर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ अवेलेबल है। ये खाना है ये, चलो। पापा कहाँ है? देखिए इंडो तिब्बत क्यूरियो हाउस, मतलब जितने भी टिबेटियन ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं ना, टिबेटियन कल्चर से जुड़ी हुई, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट के खास करके। अगर आप शिमला में मॉल रोड और रिज घूम रहे हो तो रिज के दूसरी ओर पड़ती है लक्कड़ बाज़ार। और लक्कड़ बाज़ार आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे लकड़ी के बने हुए, जो आप अपने साथ एज अ टोकन, एज अ मेमोरी घर लेके जा सकते हो। 100 से 2 इधर वाले 80 का है क्या? 150 के 2, ये वाला पीछे। ये वाली कितने की है? ये 100, ये 40 में। ये सब कैसे 100? ये 100, ये 100 के बेच रहे थे वहाँ। छोटे बड़े। और ये सब कैसे है? सिंदूर के लिए डिब्बी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मिरर है। कैसा? उसमें रखते हैं। ओके, तो आइटम्स अच्छे अच्छे यहाँ पे। बॉक्सेस लूना है मुझे, है ना, देख लेता हूँ। तो ये है लक्कड़ बाज़ार, शिमला का मोस्ट फेमस मार्केट आफ्टर मॉल रोड। ये तृप्ति बेकरी काफ़ी पुरानी बेकरी और काफ़ी पॉपुलर बेकरी है यहाँ की। मॉल रोड और लक्कड़ बाज़ार घूमने के बाद मैं जा पहुंचता हूं शिमला का मिडिल बाज़ार, और यहाँ पे मैं करता हूं रात का डिनर। तो सचिन ड्रैगन विला, इस रेस्टोरेंट में मैं पहुंचा हूँ। ये मिडिल बाजार में है शिमला का, और यहाँ पर मैं अभी करने वाला हूँ डिनर। तो अगर आपको लंच डिनर के लिए ऑप्शंस चाहिए जहाँ पे आपको नॉमिनल रेट में, रीजनेबल रेट में खाना मिल जाए, तो आप मिडिल बाजार या लोअर बाजार आ जाइए, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है थाली, जो कि मुझे पड़ रही है 120 रुपीज़। उसमें मुझे ये था, सबसे पहले तो नॉर्मल थाली है, ये वेज थाली, येलो दाल है, शाही पनीर है, एक मिक्स वेज है, चपाती है, राइस और प्लस ओनियन, मतलब कुछ सलाद वगैरह ये देखिए। तो एक बार आता है थाली तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा लग जाता है। थाली मेरी वेज थाली, इसमें ये है दाल, ये पनीर की एक सब्जी है, ये मिक्स वेज है, ये सलाद है, सलाद में प्याज ही दिया गया है मोस्टली, और ये रोटी है। मैंने चावल के जगह पे रोटी ही ऑर्डर कर दी, तो चावल की जगह मुझे एक्स्ट्रा 2 रोटी दी गई, अदरवाइज ये 3 रोटी ऐसे ही देते हैं, 3 रोटी चावल।
शिमला के मिडिल बाज़ार में आपको काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप कम से कम रेट में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक से एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहाँ पर आप चाहे तो आप पूरे दिन का खाना खा सकते हैं। खाना ठीक है, 120 में खाली अच्छा खाना देता है, तो बस खाया जाए फिर वापस सीधा होटल। डिनर हो गया मेरा, अब सीधा होटल जाएंगे, आज सोएंगे अच्छा से। शिमला में वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। यहाँ की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यादगार रही वो थी यहाँ की भीड़, जो बनाती है शिमला की एक्चुअल वाइब्स। मैं खुश था कि मैं उस भीड़ का हिस्सा बन सका।